जब हम काउंटर्स को देखते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन कैसे होता है एक काउंटर में? चलिए मॉडरेट का एग्जांपल लेते हैं हम। किस तरीके से होता है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये किसी भी एक पल्स वेव फॉर्म, जैसी एक पल्स वेव फॉर्म है क्लॉक का, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो उसका पल्स रेट होता है ना, पल्स पर सेकंड, पीपीएस, पल्स पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी तो ये होती है। अब एक काउंटर क्या करता है, ये इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर देता है हर आउटपुट पे। यानी कि अगर यहाँ पर इनपुट दीजिए तो यहाँ पर जब बाहर आएगा इस लेवल पे तो ये आधा हो चुका होगा, फ्रीक्वेंसी आधी हो चुकी होगी। यहाँ पर आएगा तो आधा का आधा यानी बाय 4 हो चुका होता, और यहाँ पर लेके आएंगे तो बाय 4 का भी हाफ यानी कि बाय 8 हो गया। तो यहाँ पर f बाय 2 हो जाएगा, यहाँ f बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पर f बाय 4, f बाय, और भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, f बाय 8 हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका एक फ्रीक्वेंसी का डिवीजन का, इस तरीके से होता है। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्लॉक पल्स है, ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड की पल्स है ना, यहाँ पर से लेकर यहाँ पर, इधर से लेकर इधर तक जैसे ही आप आए, अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है यानी कि फॉलिंग एज पे ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए ये कैसे ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन ये यहीं पे करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर, ये मतलब ये आधी हो गई, इस जगह पर तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो आधी हो गई। अब जब क्यू भी आएगा तो ये क्या करेगा, इसकी फॉलिंग एज पे करेगा, क्यू ए पे डिपेंड करेगा, है ना, क्यू ए पे डिपेंड करेगा। तो देखिए इसकी फॉलिंग एज पे काम होगा, इसकी फॉलिंग एज पे काम होगा, इसकी फॉलिंग एज पे काम होगा, इसकी फॉलिंग एज पे काम होगा। तो इसने क्या किया कि जो आपका एक एफ था, इसने क्यू ए ने क्या किया, उसको एफ बाय 2 कर दिया, और क्यू बी ने क्या किया, इसको एफ बाय 4 कर दिया। देखा आपने किस तरीके से ये और आधा हो गया। लेकिन क्यूसी की बात अभी नहीं की हमने। क्यूसी क्या करेगा, ये केवल इसकी फॉलिंग एज पे काम करेगा, तो इसको और आधा कर दिया आपने। यानी एफ है, ये एफ बाय 2, एफ बाय 4, एफ बाय 8 एंड सो ऑन। तो 8 पल्स पर सेकंड जो है 1 पल्स पर सेकंड हो गई। इसलिए मॉड 8 काउंटर जो है वो क्या कहा जाता है, डिवाइड बाय 8 काउंटर भी कहा जाता है। तो मॉड 4 को आप डिवाइड बाय 4 कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिवीजन होती है जहां तक आप आपके काउंटर की बात करें तो अगर 1 सेकंड की माने आप, तो देखिए किस तरीके से हमारा जो 8 पीपीएस है वो 1 पीपीएस बन जाएगा। 8 पीपीएस पल्स पर सेकंड 1 पीपीएस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।